भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तक आरबीआई के गवर्नर रहे शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनकी जगह पर अब संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा अब अपनी कार्यभार संभालेंगे और वो आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। आपको इस खबर में और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वो पहले ऊर्जा मंत्रालय और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं और नवंबर 2020 में उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के चेयरमैन और एमडी का पद संभाला था। संजय मल्होत्रा के पास फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर फाइनेंस, टैक्सेशन, पावर, माइंस और दूसरे विभागों में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वो वित्त मंत्रालय के विभागीय सचिव भी रह चुके हैं और 2022 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में नियमित किया गया था। ऐसे में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनका अनुभव काफी महत्वपूर्ण है और इसी कारण से वो इस पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार माने गए हैं। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बनाए जाने के बाद उनके पास बैंकिंग, वित्तीय नीतियों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने का जिम्मा होगा। भारतीय सरकार और आरबीआई के बीच वित्तीय नीतियों का तालमेल बनाना, महंगाई पर नियंत्रण रखना और बैंकिंग क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने जैसा काम उनके सामने होंगे। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे बड़े मुद्दे पर उनके फैसले महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब बात करते हैं शक्तिकांत दास के बारे में। गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल शानदार रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए और वो देश की मौद्रिक नीति को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद आरबीआई के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। शक्तिकांत दास ने कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद देश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाए। महंगाई को काबू में करने के लिए उन्होंने ब्याज दरों में बदलाव किया और विभिन्न वित्तीय कदम भी उठाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हुए। अगर संजय मल्होत्रा की बात की जाए तो उन्होंने इंजीनियरिंग कानपुर से की थी और फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की। उनके पास पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी जैसे क्षेत्रों में 30 साल का अनुभव है। इस लंबे अनुभव के कारण उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। संजय मल्होत्रा का ये नया कार्यभार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनका अनुभव और पिछले कार्यकाल के आधार पर उन्हें उम्मीद है कि वो देश के वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के जरिए आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।